तो सभी को मेरा नमस्कार। मैं तरुण शर्मा एग्जाम अध्ययन। आओ दोस्तों, आपका स्वागत है। आर्मी वालों के लिए लाया हूं मैं साइंस की बहुत ही बेहतरीन क्लास और ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल जनरल क्वेश्चन, जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दोस्तों। तो आओ दोस्तों देखते हैं। चलो देखो दोस्तों, 10 क्वेश्चन ये रेडीमेड प्रतिदिन 20 क्वेश्चन की वीडियो डालूंगा, 20 से 25 क्वेश्चन बिल्कुल एक पेपर से उठाए हुए क्वेश्चन है जो आर्मी में आते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, साइंस ठीक ठाक आती है, ठीक है, आर्मी के पेपरों में। ठीक है, तो ये मेरे विचार से यूपी के लिए भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जिनमें साइंस आती है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो देखो दोस्तों, मनुष्य का हृदय मेरे 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों बताओ कितनी बार धड़कता है। जिस किसी को भी इसका आंसर अगर पता है तो दोस्तों कमेंट में आंसर कर दिया करो, वीडियो देखा करो, कमेंट में आंसर कर दिया करो वीडियो रोककर। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें कुछ नहीं है, फर्स्ट शब्द लिख दो कोई भी, ठीक है ना, तो उससे यही पहचान क्या है कैसे है। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कितनी बार धड़कता है? 72 बार। कितनी बार धड़कता है? 72 बार। ठीक है, कितनी बार? 72 बार। ज्यादातर ये सभी को पता है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है, कुछ लोगों को नहीं पता। ठीक है, जो बच्चे आर्मी की तैयारी करें, सबको ध्यान रखते हुए क्वेश्चनों को मैं करा रहा हूँ। ठीक है, ये मैं समझना कि बिल्कुल बेसिक करा दिए इन्हें, क्या है भैया, ये भी बहुत कुछ है। अगर पेपर में ना आया, अगर पता नहीं है शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, पता ही नहीं है, गया नंबर 1, तो इन्हें भी सीरियस लेके पढ़े, थोड़ा देख लें। ठीक है, देखने में कुछ नहीं जाता। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहता है दोस्तों, मानव की जो खोपड़ी है, ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। मैंने कई पेपरों में ये क्वेश्चन देखा है कि मानव की खोपड़ी में हड्डियां कितनी होती हैं। जो बेसिक क्वेश्चन, जो बेसिक पेपर हो रहे हैं आर्मी के, या कोई भी बेसिक नॉर्मल क्वेश्चन कंपटीशन में, या कोई भी पेपर करा रहा हो ऐसा सिंपल, तो ये क्वेश्चन आता है तो मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो बिल्कुल बेसिक है दोस्तों, 8 हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है? 8 हड्डी होती है। अब बात आता है मस्तिष्क का वजन। तो मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मस्तिष्क का वजन में दोस्तों लगभग 1350 ग्राम से लेके 1400 ग्राम तक होता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन में 1350 आ जाए तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी इसको। ठीक है, अगर दोनों ही आते हैं तो। और अगर 1350 नहीं आता है ऑप्शन में, 1400 ग्राम आता है और ऑप्शन होते हैं 3 एक्स्ट्रा, तो फिर इसको इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी सभी जानते हैं कौन सी होती है, फीमर होती है भैया। क्या होती है? फीमर होती है भैया। ठीक है, फीमर, फीमर होती है। ये हड्डी होती कहाँ है दोस्तों? होती कौन सी अंग में है? ये जांग में होती है दोस्तों। कहाँ होती है? जांग में होती है। ठीक है, बात करते हैं शरीर की सबसे छोटी हड्डी। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है भैया? स्टेपिज होती है। कौन सी होती है? स्टेपिज होती है। कहाँ होती है ये? कान में होती है। कहाँ होती है? कान में होती है। ठीक है, बात करते हैं शरीर में सबसे मजबूत हड्डी। शरीर में सबसे मजबूत जो हड्डी होती है वो किसकी होती है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबे पता है कहा किसकी होती है? जबड़े की हड्डी होती है भैया। किसकी? जबड़े की हड्डी होती है। ठीक है, जबड़े की हड्डी। ठीक है, जबड़े की हड्डी। बात करते हैं शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल होता है। क्या होता है? एनामिल, एनामिल। ठीक है दोस्तों, एनामिल होता है। बात करते हैं श्वसन मनुष्य, श्वसन मनुष्य की जो श्वसन दर होती है, मनुष्य की जो श्वसन दर होती है, मनुष्य की श्वसन दर पर मिनट कितनी होती है? पर मिनट कितनी होती है? तो दोस्तों लगभग 16 से 18 बार, 16 से 18 बार होती है। 16 से 18 बार, 16 से 18 बार। अब देखो 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, रक्त की मात्रा, यानी मनुष्य में, स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा जो होती है वो लगभग कितनी होती है?
अगर स्वस्थ मनुष्य में बात करें दोस्तों, तो स्वस्थ मनुष्य में रक्त की जो मात्रा होती है 5 से 6 लीटर, 6 लीटर ब्लड होता है दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य में, एक स्वस्थ मनुष्य में। अगर बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की कि मनुष्य का, सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप यानी स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है कितना होता है? रक्तचाप क्या होता है दोस्तों? जो ब्लड वगैरह प्रेशर जो होता है, बीपी वगैरह नापते हैं, ठीक है, लगभग सामान्य स्तर में कितना रहना चाहिए? ठीक है, तो ये दोस्तों रहना चाहिए लगभग 120 से 80/80, ये होना चाहिए mm, ठीक है, इतना होना चाहिए। ठीक है, 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? बताओ, किस किस को आंसर पता है? सभी को पता है। कितना होता है? 7.4। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है? कहां होता है? किडनी में। कहां होता है? किडनी में। ठीक है दोस्तों, 13वां क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का निर्माण कहां होता है? लाल रक्त कण का निर्माण कहां होता है? मैं स्टार लगाता जा रहा हूं, जो स्टार लग गया वो मान लो स्टार लगवाने की संभावना बढ़ा रहा है क्वेश्चन में। जहां स्टार लग रहे हैं, स्टार लगने की संभावना बढ़ गई, क्योंकि आने की संभावना बढ़ती है क्वेश्चन की। ठीक है, अच्छे पेपरों में ये क्वेश्चन देखा गया है। तो देखो, लाल रक्त कण का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा। कहां होता है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा। ठीक है दोस्तों, अस्थि मज्जा में होता है। बात करते हैं 14 क्वेश्चन की। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन साइंस के। ठीक है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन। 20 से लगभग 120 दिन। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। तो श्वेत रक्त कण का जीवन काल भी होता है, कितना होता है? 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि श्वेत रक्त कण को क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कमेंट करके आंसर बताओ। तो कण का जो को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ठीक है, ल्यूकोसाइट। और लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। ठीक है, अब बात आती है सर्वदाता, यानी सर्वदाता जो सबका दाता हो। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? ठीक है, तो बताओ दोस्तों, अगर कमेंट में करके आंसर बताओ। नहीं चलन दो। ठीक है, तो कौन सा होता है भैया? ओ होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं भैया सर्वदाता, यानी सबको देने वाला। ये ओ जो होता है सबको ब्लड दे देता है, लेकिन लेता अपने का ये। ठीक है, दे सबको देता है, चाहे कोई भी ग्रुप हो। ठीक है, लेकिन लेगा ये अपने ओ का ही। ठीक है, अपनी जाति का ही लेगा। दूसरी चीज करते हैं हम, सर्वग्राही रक्त समूह किस कौन सा है? तो कौन सा है? ए बी। कौन सा है? ए बी। ये दोस्तों, ये जो ग्रुप है, समूह है, ये सर्वग्राही होता है, यानी सबका ले लेगा। चाहे ए आ जाओ, चाहे बी आ जाओ, चाहे ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, जितने भी पॉजिटिव सब लेते तो 50 दे रहे हैं। ठीक है, सर्वग्राही। क्या है? सर्वग्राही। सर्वग्राही रक्त समूह। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लड बैंक कहलाता है, यानी ब्लड बैंक को क्या कहा जाता है? बताओ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इस पे मैं स्टार लगा देता हूं। ठीक है, तो ब्लड बैंक किसे कहा जाता है दोस्तों? पीलिया। किसे कहा जाता है?
पीलीहा। ठीक है, तो ये बहुत ही वन लाइनर क्वेश्चन है और सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये साइंस के। ठीक है, और 20 क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं दोस्तों, और मैं डेली साइंस की क्लास 20 क्वेश्चन डेली लाऊंगा आर्मी वालों के लिए, तो यूपी पुलिस वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं अदर एग्जामों की, एसएससी वगैरह की, उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट अगर रहेगा तो मैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लाऊंगा, वन लाइन में क्वेश्चन। ठीक है, अगर कोई थोड़ी पढ़ना चाहता है साइंस की, मान लो अगर कोई चाहता है कि एसएससी लेवल की कोई थ्योरी पढ़ा दो साइंस की, तो आप कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट में मुझे बताइए, मैं बिल्कुल थ्योरी बहुत ही बेहतरीन तरीका से साइंस की थ्योरी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, बायोलॉजी बहुत बढ़िया चित्तों पे। ठीक है ना, तो फिलहाल जो वन लाइनर क्वेश्चनों की डिमांड थी आर्मी वाले बच्चों के लिए है, अगर कोई थ्योरी पढ़ना चाहता है तो मैं एक बैच शुरू कर दूंगा बिल्कुल साइंस का, और बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ा दूंगा दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।